प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का गुस्सा दूसरे दिन भी लगातार जारी है। किसानों और महिलाओं ने प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। किसान 10% आबादी भूखंड और नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ की मांग कर रहे हैं। किसानों ने यीडा कार्यालय की पार्किंग में टेंट लगाकर महापड़ाव शुरू किया, जो रविवार तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार प्रदेशवासियों को दुखी करके चाहती है कि उसकी छवि चमकदार दिखे, जिसके लिए वो हर मंत्री के साथ छवि चमकाने की पहल कर रही है, जो वाकई हास्यास्पद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग ये समझते हैं कि वो प्रचार तंत्र के जरिए अपनी नाकामी छुपा सकते हैं, इसलिए वो उल्टे सीधे हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला के प्रज्ञा भवन में मुख्यमंत्री प्राणीपालक सम्मान निधि कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री प्राणीपालक सम्मान निधि का लक्ष्य प्रत्येक पशुपालक किसान को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने, आयातित पशु उत्पादों पर निर्भरता को कम करना है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को जल्द ही लुधियाना डीएमसी अस्पताल से रिहा किया जाएगा। खनौरी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक में ये सहमति बनी है। डल्लेवाल की रिहाई के बाद ही मोर्चे से मामले में फैसला लिया जाएगा। किसान नेता डल्लेवाल पिछले 4 दिनों से डीएमसी अस्पताल में हिरासत में है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। उन्होंने सदन को नोटिस देकर बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा करने की तत्काल मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सदन की निर्धारित कार्रवाई में बदलाव करने की जरूरत हो तो बदलाव किया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार बताए कि अब तक क्या कदम उठाए गए। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री की बैठक के बाद एयरपोर्ट के काम में तेजी आ गई है। डीएम कुंदन कुमार ने पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों और एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क के अलाइनमेंट कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को एयरपोर्ट जाने वाले वैकल्पिक सड़कों को चिन्हित कर उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में दक्षिणी दिल्ली में एक डॉक्टर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी आप विधायक प्रकाश जरवाल के खिलाफ 17 मार्च 2025 को सजा का आदेश सुनाई की। जरवाल ने अपनी सजा को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हाईकोर्ट 6 मार्च 2025 को उनकी अपील पर सुनवाई करेगा। प्रकाश जरवाल देवली से आप के विधायक हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रिमंडल के पहले विस्तार की तैयारी हो चुकी है। परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर दिसंबर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विस्तार को अंतिम रूप देते हुए मंत्रिपरिषद में 3 नए मंत्रियों को शामिल करेंगे। इनमें कांग्रेस के एक विधायक को भी मंत्री बनाया जाएगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में उमर समेत 6 मंत्री हैं। जैसे ही सीएम उमरा से लौटते हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर सिविल कोर्ट ने केंद्र सरकार के 3 विभागों को नोटिस जारी किया है। अब केंद्र सरकार के इन विभागों को जवाब दाखिल करना होगा। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वाद दायर किया है। उन्होंने दावा किया है कि दरगाह में शिव मंदिर है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने विवादित बयान दिया। उन्होंने चुनाव आयोग को कुत्ता बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सारी एजेंसी कुत्ता बनकर नरेंद्र मोदी के बंगले के बाहर बैठते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये बात कही।